नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनीफ सैगल। बात करें अगर इवेंट्स की, इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपना बहुत सारा प्लेटफॉर्म पाया है। इवेंट मैनेजमेंट के बड़े-बड़े कोर्सेज आजकल डेवलप हो गए हैं। बड़े से बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इवेंट मैनेजमेंट के कोचेज देते हैं, कोचिंग बच्चे सीखते हैं और इवेंट मैनेजमेंट की लाइन में अपना बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक जानी मानी कंपनी की डायरेक्टर आशीर्वाद कंसल्टेंट्स की अंशु जी, जिनसे बात करेंगे आशीर्वाद कंसल्टेंट ने इतना नाम कैसे कमाया और कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म के अंदर आशीर्वाद कंसल्टेंट अभी तक काम कर चुका है। अगर बात करें तो आए दिन छपता रहता है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आशीर्वाद कंसल्टेंट के अंदर बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स, अवार्ड शोज, बहुत सारे सोशल वर्क, बहुत सा काम आशीर्वाद कंसल्टेंट ने किया है। और देखा जाए तो पैरामाउंट ग्रुप से भी ये लोग जुड़े हुए हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। आशीर्वाद कंसल्टेंट की स्थापना जहां तक हमने सुना है 10 से 12 साल हो चुके हैं। क्या सोचा जो आपने ये कंपनी बनाई कि आशीर्वाद कंसल्टेंट के नाम से? सबसे पहले तो ये है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ और शायद सभी लोग जो भी कुछ होते हैं वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से होते हैं। तो उसी ब्लेसिंग्स को हमने लेकर ये अपना एक कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी और हमने आज से 10-12 साल पहले स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैं तहे दिल से पैरामाउंट ग्रुप का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने मैंने स्टार्ट किया और उन्होंने सबसे पहला हाथ अपना दिया, जिसको हमने थामा और आज हम उनके साथ आगे तक चलते हुए आ रहे हैं। इसी आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के आगे चलते हुए हमने पैरामाउंट ग्रुप के बहुत सारे इवेंट्स किए, हमने उनके बहुत सारे इवेंट्स को आउटसोर्स किया और फिर उसके बाद हमने एक और ब्रांड के साथ एसोसिएट किया, इंडी रॉयल, जो भी हमारा एक ब्रांड है। उसमें हमने कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स किए, जो हम पिछले 3-4 साल से उस ब्रांड के अंतर्गत ब्यूटी पेजेंट्स की कर रहे हैं। पैरामाउंट ग्रुप के बारे में मैंने बहुत सुना है और बहुत जाना माना ग्रुप भी है। पैरामाउंट ग्रुप बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे हैंडीकैप लोग हो, बहुत सा योगदान हमेशा पैरामाउंट ग्रुप का रहता है। तो पैरामाउंट ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं? पैरामाउंट ग्रुप एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है, जो बहुत सारी इनकी सोसाइटीज हैं और बहुत ही अच्छी सोसाइटीज हैं। बहुत उनके जो क्लब्स हैं वो एकदम 5 स्टार क्लब्स हैं। एंड मोर ओवर सबसे अच्छी बात जो हमारे एमडी सर की है कि वो हमेशा बहुत ही कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। वो चाहे सोसाइटी में सारे फ्लैट्स बिक जाएं, उसके बाद भी वहाँ के जितने इवेंट्स हैं वो पैरामाउंट ग्रुप आउटसोर्स करता है और बहुत अच्छे तरीके से वो इवेंट्स करते हैं, जिसमें हम रेजिडेंट्स को बुलाते हैं, रेजिडेंट्स का मनोरंजन करते हैं, उनका बहुत एंटरटेनमेंट होता है। मैम, आप एक महिला हैं, मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपका क्या कहना है? आज भी अगर देखा जाए तो वुमेन सेफ नहीं है। आज भी देखा जाए तो महिलाओं के साथ गलत अत्याचार होता है। आज भी अगर देखा जाए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप सेफ हैं? देखिए, सेफ्टी की जहां तक बात है तो सेफ कोई भी कहीं नहीं है। हम अगर अपने ही देश की बात करें तो यस, हम कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि सिस्टम में और बहुत सारी चीजों में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो है हम उस सिस्टम को जो है ना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सेफ हम किसी भी देश में नहीं है। हम सिर्फ अपने ही देश को ताना मार देते हैं और बोलते हैं सेफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगता है कि दोष हमारा भी है। अगर हम लोग सब साथ मिल के चलें और महिलाएं भी उतना अपने आप को सशक्त माने कि वो उस चीज के लिए, और हम सब साथ मिल के हम कोई ऐसा सब लोग एक दूसरे का जरिया बने, एक दूसरे की मदद करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस सेफ्टी को या सिक्योरिटी वाली चीज को से हम अलग हट सकते हैं। अब जैसे कि हम एक छोटी सी चीज करें कि अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं पर किसी महिलाओं को छेड़ा जाता है, तो मुझे नहीं लगता आधी से ज्यादा महिलाएं वहां से देख के अनदेखा करके चली जाती हैं। लेकिन उस समय हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबको वहां खड़े होना चाहिए, साथ रहना चाहिए और उन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। उस सपोर्ट अगर हम करेंगे तो शायद एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार जब आएंगी तो हम अपने देश को और दिल्ली को सेफ भी बना सकते हैं। मैम, लेकिन मैं आपकी एक बात से नहीं मानूंगा। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। आज भी उन गांव वालों की मानसिकता ऐसी है कि बेटी आगे नहीं बढ़ सकती। फिर हमारे देश की सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? एक्चुअली वो जो मेरे को तो ये स्लोगन ही ठीक नहीं लगता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने बेटी को बनाई ऐसा क्यों रखा है कि बेटी बचाओ वाली बात करते हो? बेटा बचाओ क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारी सोच है। प्रॉब्लम, मैं कभी ये बात नहीं कहती कि
एक अगर हस्बैंड वाइफ को आगे नहीं बढ़ने देता है तो उसमें सारी गलती हस्बैंड की नहीं, वहां गलती वाइफ की भी है, क्योंकि उसको भी सही को सही, गलत को गलत कहना आना चाहिए। हम ये स्लोगन बेटी बचाओ लाते क्यों हैं? क्योंकि हम बचाते नहीं अपनी बेटियों को। कहीं ना कहीं इसमें एक फीमेल का भी है। जब आप कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करने जाते हैं तो होता तो फीमेल का ही है ना। चलो उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन ठीक है, उसको उस चीज से आगे निकलना है। मदद आपको खुद करनी पड़ती है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सहायता हमें खुद करनी पड़ेगी, तभी भगवान हमारी सहायता करेगा या कोई और हमारी सहायता करेगा। अगर आप इस चीज के लिए बिल्कुल अडिग हो जाओ कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो शादी नहीं करनी है, तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो मदद आपको अपनी खुद करनी है। महिला होने के नाते मैम, महिला दिवस आने वाला है, पैरामाउंट ग्रुप के साथ मिलकर कोई एक्टिविटीज आप लोग प्लान कर रहे हैं? और अभी हाल ही में जो आपने किया अभी कोलकाता में बहुत बड़े लेवल पे फैशन शो किया, इसके बारे में बताइए। हम महिला दिवस आने वाला है तो बहुत जल्दी उनकी सोसाइटी में सारे रेजिडेंट्स के साथ मिलके हम कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम महिला को अवार्ड देंगे या महिलाओं को हम बढ़ावा देंगे कि वो अपने टैलेंट को बाहर निकालें। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनको हम बढ़ावा दे सकते हैं कि वो उसको बाहर निकाले। और ऐसे ही हमने कोलकाता में इंडी रॉयल के तहत अभी हमने एक इवेंट किया है जिसमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है। और वो महिलाएं जिन्होंने बचपन से उनका एक सपना रहा एक मॉडल बनने का, वो सपना हम लोगों ने पूरा किया उसमें। और वहां पर बहुत सारी हाउसवाइफ्स आई, 40 से अबव लेडीज भी आई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके फोटोशूट्स हुए, उनका वो सपना एक मॉडल बनने का पूरा हुआ। मैम, जो फैशन शो का एक इंडस्ट्री है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों में भी क्रेज आ रहा है, फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो फैशन शोज करवाने का बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी कंपनीज ये जो हिस्सा ले रही हैं, आपको नहीं लगता मैम ये बिजनेस बन गया है? और अगर ये बिजनेस बन गया है तो आशीर्वाद कंसल्टेंट इन सब बिजनेस से किस तरह से अलग है? देखिए, बिजनेस तो बन गया है, दैट इज ओके, क्योंकि बिजनेस इसलिए बन गया है। मगर अगर हम बिजनेस के बाद साथ किसी को बढ़ावा भी दे रहे हैं, हमने महिला सशक्तिकरण की अगर बात की और हम अगर बिजनेस के साथ साथ उन महिलाओं को बढ़ावा भी दे रहे हैं, तो वो तो दोनों चीजें हैं। कुछ महिलाएं उस बिजनेस को चला रही हैं, उसमें उनका सशक्तिकरण हो रहा है, और जिनको वो बढ़ावा दे रही हैं, एक अच्छी तरीके से उनका फोटोशूट हो रहा है या वो महिलाएं आगे आ रही हैं, तो उसको अगर हम वाइसा वर्सा माने तो वो दोनों का ही बिजनेस चल रहा है, वो भी एक तरीके का महिला सशक्तिकरण ही है। क्या मैसेज रहेगा मैम वुमेन्स को जो इस वक्त आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, वुमेन सेफ्टी के लिए, और किस तरह से पैरामाउंट ग्रुप के साथ और जो दूसरी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, आगे मिलकर किस तरह की इवेंट्स आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारा मेन पर्पस होता है वुमेन एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट को सिर्फ मैं यही नहीं मानती हूँ कि एम्पावरमेंट एक मैंने किसी लेडी के लिए कुछ किया तो वही मेरी एक एम्पावरमेंट हो गई। एम्पावरमेंट हम सब मिल के करते हैं, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है कि एम्पावरमेंट हम सब मिल के करते हैं। तो मैं लेडीज को ये चाहूंगी, आपको भगवान ने पंख दिए हैं, उन पंख को फैलाओ और उड़ो। आपकी जो इच्छाएं हैं उनको अंदर ही अंदर मत करो। आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो, सबको प्यार करते हो, सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखो। अपने आप को प्यार करो और अपनी आशाओं को और जो आपकी इच्छाएं हैं उनको दबा मत रहने दो, उनको आगे बढ़ाओ, अपने साथ औरों को भी आगे बढ़ाओ, सबको आगे करो और आगे। ये बात करेंगे अब हमारे साथ मौजूद हैं आशीर्वाद कंसल्टेंट की एक और डायरेक्टर मधुर शर्मा जी से कि इनका वुमेन एम्पावरमेंट में और महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना है। आशीर्वाद कंसल्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों को आगे प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहा है। मधु जी से जानते हैं कि मधु जी क्या मानती हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले मधुर जी, आशीर्वाद कंसल्टेंट के बारे में जैसे अंशु जी ने बताया, 10 साल से आप लोग लगे हुए हैं, लगातार महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हाउस वाइफ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो एक घर की गृहिणी होती है, घर में काम करने के अलग निकलकर उसको ब्यूटी पेजेंट्स में मौका मिल रहा है, ये बहुत एक अलग चीज। देखिए, ऐसा अंशु ने बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं भी, क्योंकि हमारा काम वही है, तो मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगी। हमने जब ये अपना ब्रांड स्टार्ट किया था आशीर्वाद कंसल्टेंट, तो हमारा ये था कि हम दोनों ही ऐसी अलग फील्ड से थे। ये मार्केटिंग की थी और मैं टीचिंग बैकग्राउंड से थी। अब हम लोगों की अपनी अपनी पारिवारिक कंडीशंस ऐसी थी कि इसको जो काम करना था उसमें इसको ऐसा ज़रूरत थी कि कोई मेरे साथ पार्टनरशिप में रहे।
मुझे भी इस तरीके का काम करना था कि कुछ पार्टनर, जैसे अभी हमने बात की ना वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें यह है कि हम लोगों का ये था कि दोनों पहले अपने को एम्पावरमेंट करें। हम आगे तो तभी बढ़ेंगे ना, हम दूसरे लोगों को तभी करेंगे जब हमारे अंदर कुछ इस तरीके की पावर आए। हम दोनों ने मिलके अपना ये काम शुरू किया और हमने ये चाहा कि पहले हम दोनों मिलके कुछ इस तरीके का शुरू करें जिससे उसका परिवार भी ठीक ठाक चलता रहे, मेरा परिवार भी ठीक ठाक चलता रहे। ये ईश्वर की कृपा हुई कि हमने काम शुरू किया। उसके बाद हम तुरंत ही एक अपने बहुत अच्छे, जिसके बारे में अंशु ने अभी बताया, ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो गया, दैट इज पैरामाउंट ग्रुप। वहाँ की एसोसिएशन से हमारी एक आगे का एक रास्ता बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हमको ये हुआ कि हमको एक ग्रुप मिला, उसमें हमारे पास 3-4 सोसाइटीज थी जिसमें हमको काम करना था। सोसाइटी में नए लोग आ रहे थे, अलग अलग जगहों से आते थे, उनको लगता था कि सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरीके का हो जिससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो और हमें कहीं जाना भी ना पड़े। तो उससे हमने सोसाइटी में अपने छोटे छोटे इवेंट्स, हमने ईयरली एक आइटनरी तैयार करी जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक एवरी मंथ हम कुछ कुछ करते थे। जैसे हमने कुछ जनवरी में हमने 26 जनवरी कर दिया, फरवरी में हमने वैलेंटाइन डे कर दिया, मार्च में हमने होली किया, वुमेन्स डे किया, अप्रैल में हमने बैसाखी किया। तो ऐसे करके पूरे साल की हमने एक आइटनरी तैयार की जिसमें हमने काम शुरू किया। इस काम को करते करते जब आप काम करने लगते हैं तो आपको बहुत सारे नए लोग मिलने लगते हैं, उससे हमारा बहुत सारे नए लोगों से कनेक्शन हुआ। मैम कितने लोग आज आपकी आशीर्वाद कंसल्टेंट के साथ जुड़ चुके हैं? अब ऐसे मैं काउंट तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यही करते करते हमको जब थोड़ा टाइम बीत गया तो हमने अपना इंडी रॉयल ब्रांड, हमारे साथ कुछ और महिलाएं थी जो कुछ काम कर रही थी और वो चाहती थी कि थोड़ा सा हमारे साथ कोई और भी जुड़े, तो हमने जुड़ के इंडी रॉयल का अपना ब्रांड शुरू किया, जिसमें जो हमारी टैगलाइन थी उसमें वुमेन वॉरियर वर्ल्ड वाइड। हमने दुनिया भर की औरतों को हमने कहा कि आप वॉरियर्स हैं, आप सिर्फ घर में बैठ के काम करने के लिए नहीं है, आप बाहर भी निकलिए, आप देखिए कि आप क्या क्या और कर सकते हैं। उसमें हमने उसके तहत हमने अभी तक ये हमारा जो हमने कोलकाता में जाके किया, ये हमारा 5वां इवेंट था। हम 4-5 हर साल हमने उसमें ये ट्राई किया कि हम हर साल 2 इवेंट करें। वो हमने इवेंट्स किया और हमें हर एक में ईश्वर की कृपा से लगातार सफलता मिली और बहुत महिलाएं हमारे साथ जुड़ी। जैसे कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट बात कर रही है और समाचार 24+ भी लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कार्यक्रम दिखाता रहता है आपको। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो दिल्ली में काफी संस्थाओं से जुड़ी हैं, चाहे वो किसी भी फाउंडेशन से हो, अपना रोजगार कैसे न कैसे चला रही हैं। मैम आपने बताया आप टीचिंग बैकग्राउंड से थे, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कभी एजुकेशन के ऊपर आपके आशीर्वाद कंसल्टेंट ने कोई काम किया है? बहुत किया है हमने, बहुत स्कूल के कैंप करवाए हैं, टीचर्स को बुलाया है, क्योंकि एजुकेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ। वो तो मेरा फर्स्ट लव है, जिसको कहना चाहिए ना, आप जहाँ से अपनी शुरू करते हैं तो वो आपका फर्स्ट लव होता है। हमने बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कैंप कराए हैं, बच्चों के ड्राइंग कॉम्पिटिशन और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो एजुकेशन तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। अभी जो हम कह रहे हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, या हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं में वो आएगा ही तब जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। मैम पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन साथ के साथ जो आजकल गर्म मुद्दा चल रहा है, मैं एक सवाल जरूर रखूंगा उस पे, ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है ये सही है? क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है मैम, बच्चों को समझ नहीं आ पा रहा है और टीचर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप खुद एक टीचर हैं, लेकिन टीचर्स मनमानी कर रहे हैं, बट सैलरीज टीचर्स को पूरी चाहिए, बच्चों को कुछ समझ आ नहीं रहा। देखिए ऐसा है, इस पे अगर इस टॉपिक पे आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बिल्कुल भी किसी की भी तरफ से नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज होता ये है ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, अगर आप पेरेंट्स की राय लें तो पेरेंट्स अपने लेवल पे बोलते हैं, टीचर्स की राय लें तो वो टीचर्स अपने लेवल पे बोलते हैं, और मुझे लगता है दोनों ही अपनी जगह सही हैं। और ये जो रीजन बना है इसमें तो एक ये जो बीमारी महामारी है इसकी वजह से ये बना है। ऑनलाइन क्लासेस कभी जिंदगी भर नहीं चलेंगी और कभी नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी सब परिवर्तित होगा और वापस हम उसी कंडीशन में आएंगे जो हमारी है। तो मुझे लगता है कि इस पे मुझे बोलने का, बिकॉज मैं नहीं जानती अंदर की बात टीचर्स का क्या है और बच्चों का क्या है। अच्छा मधुर जी, बहुत अच्छा जवाब था। जैसे कि अंशु जी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्लोगन जो निकाला था केंद्र सरकार ने, वो स्लोगन गलत है। जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाने की बात आ क्यों रही है? और वाकई में जो हमारी माँ हमारी बहन है, हम उनको बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे देश इस लेवल तक आज पहुंच गया है जो हमें खुद ही वोट देकर एक नेता और अभिनेता को हम लोग वोट देके पहुंचाते हैं और उसके बाद हम खुद ही कह रहे हैं कि बेटियों को बचाओ? हमें ये कहना क्यों पड़ रहा है? आप इससे सहमत हैं? देखिए ये वाली बात है, अभी अंशु से आपकी जो बात हुई, अंशु ने तो सब बताया, पर इसमें मेरी राय ये है, मैं बिल्कुल क्लियर कट, मेरी राय क्रिस्टल क्लियर, इसमें सबसे पहले बेटी बचाना पढ़ाना सब
अलग चीज है। सबसे पहले महिलाओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कोई भी महिला अगर पढ़ लिख जाएगी ना, अगर वो पढ़ी लिखी है, उसको ये समझ में आ जाएगा इसके बाद मेरे को जिंदगी कैसे जीनी है, मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है। तो उसमें टॉप पे यही है कि कोई भी ना कोई बेटी मरेगी, ना कोई बेटी को पहले ही जो आप जो बता रहे हैं विलेजेस में इस तरीके का, वो सब कुछ नहीं होगा। अगर हमारा एम ये हो जाएगा, हर महिला का ये एम होगा कि मेरे घर में जो बच्ची है मुझे उसे पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है। अगर महिला पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे खड़ी है, तो ये बचाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा मेरे हिसाब से। पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोलकाता के फैशन शो के बारे में क्या कहना है मैम? जिस तरह वीडियो पे देख ही रहे हैं आप, कॉल इतनी अच्छा धूमधाम से हुआ, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेंट्स किया, खासकर ज्यादातर हाउसवाइफ थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। और मैं आपको इसमें बताऊं, हम लोग लेडीज को ये कहते हैं, हम लोग जितने भी शो करते हैं, हमसे लेडीज जब बात करती हैं तो कहती हैं मैं मोटी हूँ या मैं मॉडलिंग नहीं करती, तो हमारा कहना, हमारा नारा ये होता है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। आप हमारे पास आएंगी, हम 2 दिन की आपकी ग्रूमिंग करेंगे, उसके बाद आप अपने में चेंज देखेंगे। तो बहुत अच्छा था लेडीज। और ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, टीचर्स थी वहां पे, डॉक्टर्स थी हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी रैंप वॉक नहीं किया था। उनका 2 दिन का जो एक्सपीरियंस था, वो कहती हैं हम लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। और हर महिला के अंदर, मेरा ये मानना है, मैं भी महिला हूँ, हर महिला के अंदर एक दबी हुई इच्छा होती है कि मैं कभी स्टेज पे चलूं, मेरे सिर पे क्राउन हो। तो वो हम करते हैं, वो हमने किया, और महिलाओं का बहुत अच्छा रहा। क्या मैसेज रहेगा मैम आपका लोगों को, महिलाओं को? देखिए, मेरा महिलाओं से सबसे बड़ा मैसेज तो ये रहेगा, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करें। आप जिंदगी में कभी भी मुझे ये करना है, पति ने कह दिया तो करना है, बेटे ने कह दिया तो कह देना, भाई ने कह दिया तो नहीं, आपकी अपनी प्रायोरिटी। जैसे मैं महिला हूँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी जिंदगी की शुरुआत हुई, मुझे पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, जो मेरे माता पिता ने मुझे कराया। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे, फिर मुझे लगा मुझे अब इन बच्चों की जिंदगी को बहुत बेहतर बनाना है, मैंने वो प्रायोरिटी सेट की। एक बार बच्चों की लाइन क्लियर होगी, मुझे लगा मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे जिंदगी में क्या करना है। तो मेरा तो महिलाओं से एक शब्द है, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करें और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आशीर्वाद कंसल्टेंट जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे, एनजीओ पे, सोशल वर्क पे, और सबसे ज्यादा महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने का जो काम आशीर्वाद कंसल्टेंट पिछले 10 सालों से कर रहा है, बहुत अच्छा काम है। जो महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ घर में रह जाऊंगी, मेरा काम है खाना बनाना, बिल्कुल ज्यादा गलत है। आशीर्वाद कंसल्टेंट से आप लोग जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो आशीर्वाद कंसल्टेंट की तरफ से जो बयान आया, बहुत बढ़िया चीज है कि बेटी बचाने की बात तो तब करेंगे। सबसे बढ़िया बात है कि बेटियों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड चल रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद कंसल्टेंट लगातार काम करता है पिछले 10 सालों से, आगे भी वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पे काम करता रहेगा। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए समाचार 24+।